लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी कई बार अपने पिता राजीव गांधी का जिक्र कर चुकी हैं। इसी बीच सुरक्षा मामलों के एक जानकार ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर इजराइल ने कुछ खुफिया जानकारियां साझा की थी। इजराइल द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों में उनकी जान को खतरा बताया गया था, लेकिन 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद ये दस्तावेज भी गायब हो गए हैं। सुरक्षा मामलों के जानकार नमित वर्मा ने कहा कि पिछले 3 से 4 दशकों में इजराइल ने हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है, उसमें दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आने वाले संभावित खतरे से संबंधित कुछ ट्रांसक्रिप्ट भी थे। इस खुफिया इंटेल में उन पर हमले का जिक्र किया गया था। आखिरकार वैसा ही हुआ। हालांकि घटनाक्रम के बाद राजनीतिक परिस्थितियां काफी बदल गईं। इस दौरान राजीव गांधी को लेकर भेजी गई खुफिया जानकारी उनकी मौत के बाद गायब हो गई है। आपको बता दें कि उसानास फाउंडेशन की तरफ से आयोजित एक सेमिनार में सुरक्षा मामलों के जानकार नमित वर्मा ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों को सुरक्षा के मामलों में मिलकर काम करना होता है। ऐसी स्थिति बन गई है कि इजराइल द्वारा दिए गए दस्तावेजों को या तो गायब कर दिया गया है या फिर वे कहीं गुम हो गए हैं। वर्मा ने आगे कहा कि उन दस्तावेजों के खोने के बाद इजराइल से कई बार कहा गया कि उनकी दूसरी कॉपी दे दें। हालांकि इजराइल इस बात पर कभी सहमत नहीं हुआ। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 देशों के बीच में खुफिया जानकारी शेयर करने में कैसे राजनीति की भूमिका अहम रहती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थितियां तब पैदा होती हैं जब वैश्विक राजनीति में बदलाव हो रहा होता है। इसके साथ ही किसी के अस्तित्व को खतरा भी पैदा हो जाता है। वहीं एक्सपर्ट ने बताया कि उस दस्तावेज में स्पष्ट कहा गया था कि पैसे दे दिए गए हैं। कथित गॉडमैन ने पैसे दिए हैं। बैक चैनल से सारी बातें पता चल गई थी और खुफिया एजेंसियों को भी इसकी जानकारी थी। उन्हें सुरक्षा देने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद राजीव गांधी को सरकार ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।